टू हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप में सभी के लिए कुछ ना कुछ तो है, जैसे कि मम्मी पापा के लिए प्रीमियर क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, दीदी के लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और बच्चों के लिए ढेर सारे यूनिक टॉयज। और हमारे न्यू अराइवल्स के लिए हमारी शॉप पर विजिट कीजिए। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। सादाब भाई, आज यहाँ पर संघर्ष समिति की जानिब से एक मीटिंग रखी गई थी और किन मुद्दों पर वो मीटिंग थी और आगे की क्या आप सरकार से बात रखते हैं वो जरा आप बताइए। देखिए, कल्याण रोड व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति के माध्यम से आज कल्याण रोड के व्यापारी और रहवासियों की मीटिंग रखी गई थी। साथ ही कल्याण रोड पे जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनके ट्रस्टी भी मौजूद थे। मकसद एक ही था कि पिछले 10 साल से लगातार कल्याण रोड के रहवासी, साथ ही व्यापारी, ये सभी लोग मिलकर समन्वय रूप में एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि डेवलपमेंट प्लान में के तहत पिछले 50-60 सालों में इस रोड के लोगों ने लगातार अपनी अपनी दुकानें व मकान तोड़कर शहर के हित के लिए रास्ता बनने दिया, लेकिन बदले में ना मुआवजा मिला, ना कोई को पंचनामा मिला, ना इंसाफ मिला। उसके बावजूद वापस दोबारा सिर्फ इसी रोड को क्यों तोड़ा जा रहा है? शहर से बाहर जाने के लिए अन्य कई रोड डीपी प्लान में है, उसको ना क्लियर करते हुए कई बार कल्याण रोड को टारगेट करना अलग अलग माध्यम से कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किसी बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए भिवंडी शहर के नेता और अधिकारी जो भ्रष्ट हैं वो संयुक्त रूप में काम कर रहे हैं और वो बार चाह रहे हैं कि कल्याण रोड जो है वो शहर का रोड नहीं बल्कि हाईवे बन जाए और यहाँ के लोग जो है सरकारी मेहमान बन जाए। अगर आप में हिम्मत है तो क्यों नहीं आप रिंग रोड बनाते? भाई, शहर के बाहर से आने वाली गाड़ी हमारे शहर में क्यों घुसती है? एक बड़ी गाड़ी जिसको JNPT जाना है, अलीबाग जाना है, गुजरात जाना है, वो हमारे शहर से गुजरती है, हमारे शहर का ट्रैफिक निज़ाम खराब करती है, हमारे शहर में एक्सीडेंट होता है, शहर के मुकामी लोग मरते हैं और उसके बावजूद रिंग रोड ना बनाते हुए शहर से बड़ी गाड़ी गुजरने देते हैं और बड़ी गाड़ी गुजरने से जब ट्रैफिक होती है तो बोले कल्याण रोड तोड़ो। ये कहाँ तक इंसाफ की बात है? ये सरासर नाइंसाफी है। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में लगातार अलग अलग प्रयास के माध्यम से हमें तोड़ने उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमें तोड़ने उजाड़ने की इस कोशिश को हमेशा नाकामयाब उप मुख्यमंत्री, अभी के मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने ही किया है। वो हमेशा देखते हैं, हमेशा बोलते हैं कि लोगों को उजाड़ कर विकास नहीं होता। कभी भी विकास होता है पर्याय रास्ते बनाने से, नए प्लान बनाने से, किस तरह से ट्रैफिक यंत्रणा सही की जाए उसका एक प्लान होना चाहिए। लेकिन एक नुकाती प्रोग्राम बना के कि भाई इस रोड को तोड़ दिया जाए, ये दर्शाता है कि सड़क के दोनों तरफ 6-6 मीटर मतलब 20-20 फुट तोड़कर कोई बिल्डर है जो चाह रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बने, कोई बिल्डर है जो चाह रहा है कि पगड़ी धारक फ्री में उड़ जाए और जो पीछे ओनर है उसको प्रॉपर्टी का फायदा मिले। तो कहीं ना कहीं ये पैसे के माध्यम से लोगों को उड़ाने की कोशिश है, हम इस तरह देखते हैं और इसके लिए हमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताह पहले सड़क के दोनों तरफ 6-6 मीटर मार्किंग करने की कोशिश की गई। कल्याण नाके से लेकर शांतिनगर चौकी तक मार्किंग करते आए। मार्किंग करने वाले अधिकारियों से जब संघर्ष समिति के दुकानदारों ने, मकान मालिकों ने पूछा कि भाई आप क्यों मार्किंग कर रहे हो जबकि मेट्रो भूमिगत हो गई है, तो उन्होंने कहा नहीं, राज्य सरकार से आदत है। राज्य सरकार से आदेश की बात जब पूछने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठे जो कमिश्नर है उन्होंने हठधर्मी दिखाते हुए, मैं ये बोलता हूं कि ऐसा अगर कोई IAS ऑफिसर होता है तो इससे बेहतर है कि मैं मेरे बच्चे को IAS ऑफिसर नहीं बनाऊंगा। इतनी गंदी तरीके से बात करना, इतने बदतमीजी से बात करना। IAS ऑफिसर का मतलब होता है सभ्यता, शालीनता होनी चाहिए। IAS ऑफिसर का मतलब ये होता है कि वो सरकार के का नेतृत्व भले से करता है लेकिन जनता का सेवक है। लेकिन जनता का सेवक अगर जनता के लोगों की बात नहीं सुनेगा तो कितनी गलत बात है। उन्होंने सीधा एक ही बात कहा, हमको तोड़ना है हम तोड़ेंगे, हमको रुकाना है तो ऊपर जाओ। इस बात की दखल लेते हुए हमारे जननायक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस बात की दखल लिया है और उन्होंने सीधा ये कहा है कि सिर्फ कल्याण रोड ही क्यों, अगर तुमको ट्रैफिक सिस्टम सही करना है तो पूरे शहर का प्लान बनाने की जरूरत है। उन्होंने इस पर एक कंसल्टेंट अपॉइंट करने के लिए MMRDA को भी आदेश दे दिया है, साथ ही म्युनिसिपल कमिश्नर को भी आदेश दे दिया है। आज ये मीटिंग रखने का मकसद ये है कि गैर कानूनी तौर पर जिस तरह औरंगाबाद में तोड़ा जा रहा है, बीजेपी सरकार का एक MLA जो बीजेपी पार्टी में है वो खुद हाउस में कह रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे नहीं तोड़ पाए, स्मार्ट सिटी के नाम पे तोड़ नहीं पाए क्योंकि तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि DP क्लियर था, रोड क्लियर था। तो आप इंक्रोचमेंट के नाम पे, इलीगल के नाम पे पूरे शहर को उजाड़ दिए।
तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई कोशिश हमारे शहर में होगी। तो राहत इंदौरी का शेर मुझे याद आता है कि यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, अगर कोई ये सोच रहा होगा कि ये रोड चौड़ा हो जाएगा तो डेवलपमेंट होगा, भाई आपकी भी बारी आएगी। इलीगल के नाम पर अगर इस शहर को तोड़ा जाएगा तो पूरा शहर कहीं बचेगा नहीं, इंक्रोचमेंट के नाम पर शहर को उजाड़ा जाएगा तो ये शहर कहीं बचेगा नहीं। इसी विश्वास के साथ हम अपनी जद्दोजहद जारी रखना चाहते हैं। इसीलिए कल्याण रोड व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति के सभी हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं उनको आज बुलाया गया था। जागरूकता अभियान के तहत हम आने वाले वक्त में क्या काम करना चाहते हैं उनको बताया गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, इन सभी दुकानदार और रहवासी खास तौर पे मंदिर मस्जिद के ट्रस्टियों की तरफ से, कि आपने न सिर्फ इनको बेरोजगार होने से बचाया है बल्कि हमारी धार्मिक आस्था को भी बचाया है। थैंक यू एकनाथ शिंदे साहब, धन्यवाद। मैं कल्याण रोड रहवासी व्यापारी संघर्ष समिति और यहाँ के स्थानिक तमाम रहने वाले और मंदिर मस्जिद के ट्रस्टियान की जानिब से महाराष्ट्र की जो सरकार, माजी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और आज के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल्याण रोड के ऊपर हजारों रहवासी और व्यापारियों को उजड़ने से बचाने के लिए मंदिर मस्जिद दरगाह कब्रस्तान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बचाने के लिए मेट्रो को जो अंडरग्राउंड करने का फैसला किया, उसके लिए मैं पूरे कल्याण रोड और भिवंडी शहर की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं यही उम्मीद रखता हूं हमारे शहर के नए IAS जो कमिश्नर साहब आए और इस शहर के दोनों आमदार खासदार, इस शहर के DCP और तमाम नेताओं से ये मैं गुजारिश करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि अगर आप इस शहर के लिए कोई कदम उठाए तो पूरे शहर के लिए कदम उठाए, पूरे शहर की भलाई के लिए कदम उठाए, ना कि सिर्फ एक रोड को चौड़ा करने से भिवंडी शहर की तरक्की होगी। अगर भिवंडी शहर की तरक्की वाकई आपको करना है तो भिवंडी शहर का जिस तरीके से सम्माननीय माजी उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने पूरे शहर की भलाई के लिए आदेश दिया है, एक जो बेहतरीन कमेटी बनेगी उसमें आप पूरे शहर के लोगों को भरोसे में ले। जरूरी नहीं कि आप अपनी सोच रखें, वहाँ के स्थानिकों को बुलाए, वहाँ के जिम्मेदारों को बुलाए और सबको राय मशवरा करके एक भरोसे में लेके शहर का एक अच्छा प्लान तैयार करें ताकि पूरे शहर का मसला हल हो। और जिस तरीके से पिछले 10 सालों से हम परेशान हैं, ऐसी परेशानी और किसी के साथ ना हो, यही गुजारिश करता हूं। और आज तक अंडरग्राउंड करने तक हमारे साथ जिन लोगों ने भी मदद किया, जिसमें कल्याण रोड के तमाम व्यापारी, रहवासी और इस इलाके के जिनकी दुकान मकान नहीं है वो अवाम जो हमारे साथ खड़ी रही, मंदिर मस्जिद के उलमा और महाराज, ट्रस्टियान और इस शहर का जो भी पिछला पुलिस डिपार्टमेंट और जो भी पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ खड़े रहे और पिछले 10 सालों से सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने जो हमारा नेतृत्व किया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले भिवंडी शहर की तरक्की में हम साथ में हैं। कुछ लोगों के जहन में कि हम लोग हमेशा तरक्की को रोकते हैं, हमने कभी तरक्की को नहीं रोका। नाजायज तरीके से अगर हमको बार बार उजाड़ कर और बिना मुआवजे के हमको जो सजा दी जा रही है उसके खिलाफ हमने एक आवाज बुलंद किया था, वो भी लीगल तरीके से। हमारी मांग यही है कि पूरे शहर को इंसाफ मिले। और पत्रकारों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी हमारी आवाज को हमेशा पहुंचाया और संघर्ष समिति का खास तौर पे कि डट कर हर महाज पे सामना किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। गेल्या 10 वर्षापूर्वीपासून आम्ही कल्याण रोड रहिवासी संघर्ष समितीच्या वतीने कल्याण रोडवर होणाऱ्या अत्याचाराला महानगरपालिका आणि MMRDच्या माध्यमातून जो इथे DP प्लॅन आणून ते तोडक कारवाई करण्याच्या विरोधात आम्ही सर्व दुकानदार, व्यापारी, रहिवासींच्या वतीने आम्ही निवेदनं देत आलो। अधिकाऱ्यांना निवेदनं दिली, आयुक्तांना निवेदन दिले, MMRDच्या आयुक्तांना निवेदन दिली। अनेक वेळा आम्ही संघर्षाच्या माध्यमातून या संदर्भातला विषय आम्ही त्यांच्यासमोर मांडला। या इथे असे अनेक व्यापारी आहेत की ज्यांचे दुकानं 30-30 फुटावरून 20-20 फुटावर, 15 फुटावर आल्या 5-5 फूट आणि 4-4 फुटावर दुकानं ठाटून आपलं उदरनिर्वाह करतायत, आपल्या मुलांचे शिक्षण करतायत। या संदर्भात अनेक वेळा आम्ही आयुक्तांना आणि MMRDचे अध्यक्ष आणि मंत्री महोदय शिंदे साहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब, CM साहेब यांना सगळ्यांना आम्ही निवेदनं देऊन त्यांना अवगत केलं होतं। त्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने आम्ही लढाई लढत आहोत कल्याण रोडची, त्यामध्ये आम्हाला प्रत्येक वेळेस ज्या पद्धतीने आमच्या कल्याण रोड संघर्ष समितीच्या आंदोलनाला या इथल्या स्थानिक रहिवासी, स्थानिक व्यापाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने साथ दिली, त्या साथीला आम्हाला या गेल्या महिन्यातच मेट्रो अंडरग्राउंड करून
आम्ही ते यशस्वी करून दाखवलं। या सर्व व्यापारी आणि रहिवाशांना मी धन्यवाद देतो आणि यामागे ज्यांनी आम्हाला साथ दिली त्या आमचे DCM साहेब जे आता एकनाथ शिंदे साहेब आहेत त्यांना देखील धन्यवाद देतो। देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत त्यांना देखील धन्यवाद देतो। त्यांनी लोकांचा जनतेचा विचार मनामध्ये ठेवून इथल्या स्थानिक रहिवाशांना इथला लोकांचा विचार करून मेट्रो अंडरग्राउंड केली। परंतु आता ते झाल्यानंतर देखील पुन्हा महानगरपालिकेचा एकच येतो आणि इथले जे काही आमदार आता जे निवडून आले ते आमदार यांचं मनसुबा कल्याण रोडवर काय आक्रोश आहे काय माहीत नाही। तर हे जर आमदार आहे तर त्यांनी गेल्या 20 वर्षापूर्वीचा जो नकाशा होता त्यावर किती इम्प्लिमेंट झालेली आहे ती आयुक्तांना विचारायला पाहिजे होती, आयुक्तांकडून करून घेतली पाहिजे होती, पण ती अद्यापर्यंत केली जात नाही। विनाकारण येऊन जाऊन फक्त कल्याण रोड हा एकच रोड फक्त टार्गेट केला जातो आणि त्या माध्यमातून आमच्या कल्याण रोडवरच्या व्यापारी रहिवाशांना खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे। म्हणून आम्ही पुन्हा आता या संघर्षाच्या ही जी संघर्षाची ठिणगी उडते याला एक आम्ही वेगळं वळण देतो की या ठिकाणी आमच्यावर कुठेतरी या कल्याण रोडच्या रहिवासी व्यापाऱ्यांवर कुठेतरी अन्याय होत आहे। म्हणूनच ही साजिश केली जाते कारण इथे जे आमदार असतील त्यांची काहीतरी वैयक्तिक स्वार्थासाठी वैयक्तिक प्रॉपर्टीच्या विकासासाठी यांच्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी हे केलं जात आहे। म्हणून असा आमचा यांच्यावर आरोप आहे। मला असं वाटतं की या आरोपालाचं खंडन आम्ही आरोप हे जे लागले यांच्यावर जे आरोप आहेत हे सिद्ध झाले आहेत यांच्यावर, म्हणून यांच्या पायाखालची वाळू सरकली। म्हणून यांनी आता नवीन षडयंत्र रचले की या रोडवरून डबल डेकर प्रयोजन करून प्रस्ताव करून त्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून पुन्हा कल्याण रोडला 6-6 फीट 6-6 मीटर म्हणजे 20-20 फूट तोडून आम्ही या इकडून डबल डेकरचा प्रयोजन करावं असा नवीन षडयंत्र प्रस्ताव यांनी नेमलेला आहे। परंतु आमच्या कल्याण रोड पुढील जेवढे रहिवासी व्यापारी आम्ही एकच ठरवलेलं आहे, आज सगळ्यांनी शपथ घेतली आहे की याच्यानंतर आम्ही याच्यापूर्वी 3 वेळा आमचं रोडवर रस्ते दुकानं घरं तोडून रस्त्यासाठी आम्ही योगदान दिलेलं आहे, पण याच्या परत आमच्याकडे आता कुठल्या पद्धतीने देण्यासाठी जागा उरलेली नाही। आणि जर तुम्ही जोरजबरदस्ती करत असाल तर आम्ही सगळे संघर्षाच्या माध्यमातून आमच्या जीवाची बाजी लावून या रोडवर कुठल्याही पद्धतीचा आता विस्तार होऊ देणार नाही। तुम्हाला जर विकास करायचा असेल तर अन्य रस्ते करा। 100 फूटचा रोड आहे, 200 फुटाचा रोड आहे, 60 फुटाचा रोड आहे, इतर सगळे रिंग रोड आहे। या सगळ्या विकासाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या अगोदर करा आणि मग तुम्हाला कल्याण रोड यायचं तर कल्याण रोड या। तुम्हाला ट्रॅफिकची समस्या जाणवत असेल तर याला जबाबदार तुम्ही आहात, कारण तुमच्या 20 वर्षापूर्वीच्या प्लॅनिंगमध्ये जे रस्ते तुम्ही बनवायचे होते ते बनले गेलेले नाहीत। म्हणून या रस्त्यावर पुन्हा वारंवार ट्रॅफिकची समस्या निर्माण होते। त्यासाठी आपण महानगरपालिका नाकाम झालेली आहे। MMRD आता सध्या महापालिकेकडे निधी नसल्यामुळे MMRD स्वतः करते, त्याचा आम्ही आभार व्यक्त करतो, पण याला सर्वस्वी जबाबदार महानगरपालिका आणि यामध्ये आता IAS दर्जाचे अधिकारी जरी आले आहेत तरी यांनी पूर्व इतिहास बघून भिवंडी शहराचा पूर्व इतिहास बघून त्याच्यावर अवलंबून ज्या लोकांना तिथे व्यापारी लोकांना आणि रहिवासी लोकांना वारंवार त्रास दिला जातोय त्यांना कुठेतरी तुम्ही संरक्षण देणं गरजेचं आहे। मला असं वाटतं की तुम्ही स्वतःहून मनापासून या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे की अन्य रस्ते जर या भिवंडी शहरात बनले असते तर या ठिकाणी ट्रॅफिकची समस्या झाली नसती। याच्यासाठी तुम्ही सर्वस्वी जबाबदार ही भिवंडी शहर महानगरपालिका त्याचे अधिकारी आहेत। त्यामुळे आम्हाला याच्या संदर्भात आम्ही कुठल्याही पद्धतीने आता याच्या मागे हटणार नाहीत। तुम्हाला जर विकास करायचा असेल तर गेल्या 20 वर्षापूर्वीचा 2003 साठी नवीन विकास मंजूर आराखडा जर तयार झाला आहे त्या आराखड्याची इम्प्लिमेंट झाली पाहिजे। तुम्ही जो अपूर्ण ठेवला आहे त्याला तुम्ही पूर्ण करा। त्यामुळे आम्ही भिवंडी संघर्ष समिती 24 तास आम्ही इथे आमच्या रस्त्यावर संरक्षण उभे आहोत। याच्या पुढे आम्ही कुठल्याही प्रकारचं तोडकाम आणि अनधिकृत बांधकाम इथं तोडू देणार नाहीत, ही आमची भूमिका असणार आहे।